एपिसोड 3 यूनिवर्सिटी के बीच बीवी या बोझ। यूनिवर्सिटी का कैंपस सुबह सुबह ही जिंदा हो चुका था। स्टूडेंट्स ग्रुप बनाकर चल रहे थे, कहीं लाफ्टर, कहीं हेडफोन्स, कहीं फ्रेशर्स अपनी दुनिया में खोए हुए। लेकिन इन सब के बीच जोहरा का दिल अजीब सी घबराहट से भरा हुआ था। उसके हाथ में टाइम टेबल था, लेकिन आंखें बार बार गेट की तरफ जा रही थी। पता नहीं आज का दिन कैसे गुजरेगा। कल रात के बाद जब अयान ने उससे ब्रेकफास्ट के वक्त नॉर्मल टोन में बात की थी, जोहरा को लगा था शायद चीज़ें थोड़ी इजी हो जाएंगी। और यूनिवर्सिटी, ये जगह उनकी शादी से पहले की जिंदगी का हिस्सा थी, और अब शादी के बाद की भी। फर्स्ट लेक्चर। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर जोहरा खादी थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड सना बैग कंधे पर लटकाए हुए आ रही थी। मैडम बीवी साहिबा, सना ने टीजिंग टोन में कहा। कल रात क्या हुआ, डिटेल चाहिए। जोहरा ने यूज गो कर देखा। सना प्लीज। सना हंसी। आरी मजाक कर रही हूं। वैसे भी तुम्हारा फेस देखकर लग रहा है हनीमून नहीं हेडेक हुआ है। जोहरा हल्की सी मुस्कुराई। तुम्हें कैसे पता? बीवी लोग ऐसे ही दिखती है जब हस्बैंड इमोशनली अनअवेलेबल हो। सना ड्रामेटिक अंदाज में बोली। जोहरा कुछ कह पाती उससे पहले ही पीछे से एक आवाज आई। जोहरा। वो आवाज अब पहचानी हुई थी। उसका दिल ऑटोमेटिकली थोड़ा तेज धड़क गया। अयान। ब्लैक जीन्स, वाइट शर्ट, स्लीव्स फोल्डेड, बिल्कुल यूनिवर्सिटी बॉय लुक। शादी का कोई निशान नहीं, बस उसकी आंखों में वही सीरियसनेस। सना ने धीरे से जोहरा के कण में कहा, अल्लाह कसम हस्बैंड हॉट हो तो प्रॉब्लम्स भी एस्थेटिक लगती है। जोहरा ने उसका हाथ जोर से दबा दिया। अयान ने नॉर्मल टोन में कहा, तुम्हारा फर्स्ट लेक्चर यही है? हाँ। ओके। मेरा एमबीए ब्लॉक उधर है। एक पॉज। फिर उसने कहा, ब्रेक में मिल लेंगे। जोहरा ब्लिंक कर गई। मिल लेंगे? अयान खुद भी थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। मतलब अगर तुम चाहो। सना की आंखें चमक उठी। ओह। जोहरा ने तुरंत कहा, हाँ मिल सकते हैं। ये सिर्फ एक सेंटेंस था, और आस सेंटेंस ने जोहरा के दिल में कुछ हिला दिया। लेक्चर के बाद कॉरिडोर में क्राउड था। जोहरा सना के साथ चल रही थी जब अचानक किसी ने उससे शोल्डर से टकरा दिया। हे, देख के नहीं चल सकती? वो लड़का रूड था। जोहरा ने तुरंत कहा, सॉरी। पार आस लड़के की नजर उसके दुपट्टे से लेकर चेहरे तक ऐसे फिसली जैसे वो जांच कर रहा हो। ट्रेडिशनल गर्ल्स को यूनिवर्सिटी क्यों भेजते हैं यार? वो अपने दोस्त से हंसा। जोहरा का चेहरा लाल हो गया। सना तुरंत आगे आई। एक्सक्यूज मी। तमीज नाम की भी कोई चीज होती है। लड़का हंसा। ऑफ मोरल पुलिस। तभी पीछे से एक ठंडी सी आवाज आई। प्रॉब्लम क्या है? अयान। उसकी आंखों में वो शांत गुस्सा था जो डेंजरस होता है। लड़का थोड़ा हेजिटेटेड। नथिंग ब्रो, बस मजाक। अयान एक कदम आगे बढ़ा। तुम्हारा मजाक मेरी बीवी पर था। पूरा कॉरिडोर शांत हो गया। जोहरा की सांस रुक गई। बीवी, उसने पब्लिक में कहा। लड़का ऑकवर्ड हो गया। ओह सॉरी मैन, डिडंट नो। अयान ने सीधी नजर से देखा। अब पता चल गया। अब दोबारा मत भूलना। लड़का बिना कुछ कहे निकल गया। जोहरा कुछ सेकंड्स तक चुप खादी रही। अयान ने उसकी तरफ देखा। तुम ठीक हो?
जोहरा ने धीरे से सर हिला दिया। हाँ। फिर अचानक उसकी आंखें भर आई। सना क्वाइटली पीछे हट गई। अयान थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। अब क्या हुआ? जोहरा ने धीरे से कहा। आपने सबके सामने बीवी कहा। अयान रुक गया। तुम्हें बुरा लगा? जोहरा ने सर झटके से हिलाया। नहीं, अच्छा लगा। ये कहकर वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ चली गई। अयान वही खड़ा रह गया। उसके दिल में पहली बार अजीब सी फीलिंग हुई। अयान ने खुद से कहा, ये शादी सिर्फ नाम की है, फिर ये अजीब फीलिंग क्यों? उसने अपना फोन निकला। समीर का मैसेज आया था। भाई, शादी के बाद हीरो बन रहा है क्या कैंपस में? अयान ने फोन बैंड कर दिया। वो हीरो बनना नहीं चाहता था, पर जोहरा को कमजोर भी नहीं देख सकता था। कैंपस के पार्किंग एरिया के पास एक आदमी खड़ा था। ब्लैक कैप, सनग्लासेस। वो अयान को दूर से देख रहा था। उसने फोन पर किसी को फोटो भेजी। मैसेज लिखा, ही इज इमोशनली गेटिंग अटैच्ड, टाइम टू शेक हिम, सेंड। वो आदमी भीड़ में गायब हो गया। जोहरा वॉशरूम के अंदर आकर सीधे बेसिन के सामने खड़ी हो गई। उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसने शीशे में खुद को देखा। आंखें लाल हो चुकी थी। बीवी, वो लफ्ज उसके कानों में बार बार गूंज रहा था। उसने अपने दुपट्टे को ठीक किया और धीरे से कहा, सिर्फ लफ्ज ही तो था, फिर इतना असर क्यों हुआ? लेकिन सच ये था कि उस लफ्ज ने उसे पहली बार महसूस करवाया था कि वो इस भीड़ में अकेली नहीं है। वॉशरूम का दरवाजा जोर से खुला। सना ऑलमोस्ट डांस करती हुई अंदर आई। ओह माय गॉड, जोहरा! जोहरा घबरा कर पलटी। क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ? तुम्हारा हस्बैंड फुल बॉलीवुड एंट्री मार के आया था। जोहरा ने शार्मेट ह्यू कहा। प्लीज सना, सब देख रहे थे। सना हंस पड़ी। देखते रहेंगे। ये यूनिवर्सिटी है, मोहल्ला नहीं। फिर वो सीरियस हो गई। सच बता, अच्छा लगा ना? जोहरा ने कुछ सेकंड्स चुप रहकर धीरे से कहा। हाँ। सना ने विक्ट्री पोज बना लिया। बस यही से कहानी शुरू होती है। जब दोनों वॉशरूम से बाहर निकली, कॉरिडोर फिर से भरा हुआ था। लेकिन इस बार हवा में टेंशन थी। वही लड़का जिसे अयान ने वार्निंग दी थी, अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। उसकी नजर जोहरा पर पड़ी। वो हंसा। देखो भाई, बॉडीगार्ड के बिना आ गई। जोहरा का चेहरा पीला पैट गया। सना गुस्से से आगे बढ़ी। तू ज्यादा बोलेगा तो कंप्लेंट। कंप्लेंट? लड़का बीच में बोल पड़ा। यूनिवर्सिटी है मैडम, मदरसा नहीं। जोहरा का दिल टूट सा गया। तभी पीछे से आवाज आई, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अयान। इस बार उसका टोन शांत नहीं था। इस बार उसमें वार्निंग थी। लड़का भड़क गया। तू हर जगह क्यों घुस जाता है? हस्बैंड है तो क्या पूरी यूनिवर्सिटी खरीद ली? स्टूडेंट्स रुक गए। फोन्स निकल आए। ड्रामा लिव हो रहा था। अयान ने धीरे से कहा, मैं सिर्फ रिस्पेक्ट मांग रहा हूं। रिस्पेक्ट कपड़ों से मिलती है। लड़के ने जोहरा की तरफ इशारा किया। ये सुनते ही अयान का कंट्रोल टूट गया। उसने एक झटके में लड़के का कॉलर पकड़ ली। अगर मेरी बीवी पर नजर उठी ना दोबारा। अयान। जोहरा चीख उठी। सिक्योरिटी गार्ड्स दौड़कर आए। टीचर्स भी। पूरा सीन बिगड़ गया। प्रिंसिपल ऑफिस। अयान और वो लड़का सामने खड़े थे। जोहरा बाहर बेंच पर बैठी कांप रही थी।
सना उसके साथ थी। रिलैक्स यार, सना ने कहा। तुम्हारा हस्बैंड हीरो टाइप है। जोहरा की आंखों से आंसू बह निकले। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। सना चुप हो गई। ऑफिस के अंदर अयान चुप था। प्रिंसिपल बोल रहे थे, यूनिवर्सिटी में वायलेंस अलाउड नहीं। अयान ने सर झुकाकर कहा, सॉरी सर। वो लड़का बस मुस्कुरा रहा था। अयान ने उसे देखा। उसकी मुस्कान कुछ ज्यादा हाई कॉन्फिडेंट थी, जैसे उसे पता हो ये सब होने वाला था। बाहर जोहरा खादी हुई। उसकी सांस भरी हुई थी। ये शादी ही गलत थी। वो खुद से बोली, ना मैं खुश हूं ना वो। तभी अयान बाहर आया। उसके चेहरे पर थकान थी। तुम ठीक हो? जोहरा ने अचानक कहा। प्लीज मुझसे दूर रहा कीजिए। अयान शॉक हो गया। क्या? मेरी वजह से आप हर जगह प्रॉब्लम में पैट जाते हो। उसकी आवाज कांप रही थी। यूनिवर्सिटी में भी, घर में भी। अयान ने पहली बार जोर से कहा, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है जोहरा। वो रुक गया। फिर धीरे से बोला, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। जोहरा ने आंसुओं के बीच पूछा, मजबूरी? अयान चुप हो गया। ये खामोशी उसके जवाब से ज्यादा दर्दनाक थी। हवेली वापस आकर दोनों बिल्कुल चुप थे। डिनर टेबल पार दादी जान ने नोटिस कर लिया। अरे आज दोनों इतने शांत क्यों हैं? अयान उठकर चला गया। जोहरा ने खाना हाथ भी नहीं लगाया। रात को रूम में एफआईआर, वही खामोशी। जोहरा ने धीरे से कहा, आज अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया होता मेन टूट जाती। अयान ने सोफा से जवाब दिया, मैं तुम्हारा साथ दीन के लिए नहीं, तुम्हें गिरने से बचाने के लिए खड़ा होता हूं। जोहरा ने पहली बार उसकी तरफ देखा। वो कोल्ड नहीं था, बस डरा हुआ था। उसी रात अयान के फोन पर अननोन नंबर से मैसेज आया, हीरो बनने का शौक है? तुम्हें नहीं पता तुम्हारा बाप क्या करके आया था। अयान का चेहरा सेफ्ट पैड गया। उसने मैसेज डिलीट कर दिया, लेकिन हाथ कांप रहे थे। जोहरा ने नोटिस किया। अयान क्या हुआ? उसने झूठ बोला, कुछ नहीं। पार आस रात पहली बार अयान को नींद नहीं आई। जब इंसान किसी के लिए खड़ा होता है तो अक्सर उसे खुद पता नहीं होता वो सिर्फ जिम्मेदारी निभा रहा है या प्यार शुरू हो चुका है।